और जो व्यक्ति खिलौना बनाने का जिसको अनुभव नहीं है उसे आप तोप बनाने का दे देंगे, हवाई जहाज बनाने का, तो ये समझ लिए कि देश का सत्यानाश निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। ये बताइए आज अगर इनके अंदर थोड़ी भी गैरत बची होती, देशभक्ति बची होती या देश के प्रति प्रेम बचा होता तो चाइना की औकात इतनी नहीं है। हम लोग पूर्व सैनिक हैं, चाइना को कांख में लपेटेंगे, चार कोयछे मार डालेंगे। भाई ये बहुत बड़ा झोल है, बहुत बड़ा घोटाला है। लेकिन कुछ अंधविश्वासी बकलोल हिंदू अंधभक्त अभी भी वो टॉयलेट को ही विकास समझ बैठे हैं। कहाँ तारीफ होती है? पूरा विश्व तो थूक रहा कि आप अपने देश की, अपने देश के नागरिकों की, अपने देश के किसानों को खुशहाल नहीं रख पा रहे हैं। मीडिया की औकात है, लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, मीडिया अपनी दुकानदारी बचाना चाहेगी। अर्बन गोस्वामी तो इंटरनेशनल ब्रांड का दलाल है, नेशनल नहीं इंटरनेशनल ब्रांड का। अरे राम मंदिर बनाओ या भाड़ में जाओ, हम भी थोड़े भुगतेंगे, पूरा देशवासी भुगतेंगे, पूरा भारतीय नागरिक भुगतेंगे। आप भुगत रहे हैं, कितने लोगों का रोजगार चला गया, कितने लोग भुखमरी के कगार पे हैं। कोरोना से कम भुखमरी से ज्यादा मरेंगे। राफेल भारत पहुंच गया है, पर उसके पीछे एक घोटाला बताया जा रहा है, जो बहुत बड़ा घोटाला की बात कही जा रही है। क्या सच्चाई है इसके पीछे राफेल की घोटाले की? सामने आ रहा है। दरअसल माननीय प्रधानमंत्री महोदय या संघी मानसिकता के लोग, ये लोग अपने लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, देश को गर्त में ढकेलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अनिल अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, मुकेश अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय इन व्यापारियों के बाबू के तौर पे काम कर रहे हैं। न इनको देशवासियों की चिंता है, न देश के किसानों की चिंता है और न देश के बेरोजगार नौजवानों की चिंता है। इन्हें राम मंदिर की चिंता है, बकरीद न मनाई जाए और हिंदू मुस्लिम राइट कराने की इनको चिंता है। किसी तरह से इलेक्शन, लोकतंत्र की किसी तरीके से हत्या कर दी जाए। ये कोई भी घिनौना अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कर सकते हैं। राफेल का विमान आया है, मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को और उनकी सरकार को बधाई देता हूँ। लेकिन साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति खिलौना बनाने का जिसको अनुभव नहीं है उसे आप तोप बनाने का दे देंगे, हवाई जहाज बनाने का, तो ये समझ लिए कि देश का सत्यानाश निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। आप कह रहे हैं अंबानी परिवार को खिलौना बनाना नहीं आता है, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं सही बात कर रहा हूं कि अनिल अंबानी का पूरा उठा करके देख लीजिए, इतिहास उठा के देख लीजिए। मैं दावे के साथ इनके एक एक कर्म और सुकर्म और कुकर्म के बारे में जानता हूं। या देश के प्रति प्रेम बचा होता तो चाइना की औकात इतनी नहीं है। हम लोग पूर्व सैनिक हैं, चाइना को कांख में लपेटेंगे और 3-4 कोयछे मार डालेंगे। चाइना की औकात है, वो व्यापारी है, कम्युनिस्ट है, दगाबाज है। अरे पंडित नेहरू से सीखिए, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी से सीखिए। 1967 में इंदिरा गांधी ने जूते मार करके तमाम एरिया खाली करवा दिया था और आप उसी चाइना का के घुटने टेक रहे हो। गुजरात में उसकी तमाम कंपनियां लगी हुई हैं और जो है कौन सा ये हमने उनका जो है ख़त्म कर दिया, उससे उसका व्यापार समाप्त होगा? बिल्कुल नहीं होगा, कतई नहीं होगा। इन्होंने देश के साथ विश्वासघात किया है, देशवासियों के साथ विश्वासघात किया है। राफेल की जो टेक्निक ट्रांसफर था वो नहीं हुआ। 126 विमान खरीदना था, राफेल खरीदना था, वहाँ 36 ही मोदी जी ने खरीदा। तो इतना बड़ा गैप कांग्रेस के जमाने में कहा गया था कि इतने पैसे में हम 126 खरीद लेंगे। अरे बड़ा गैप जो है, क्या अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहेंगे? भाई ये बहुत बड़ा झोल है, बहुत बड़ा घोटाला है।
लेकिन कुछ अंधविश्वासी बकलोल हिंदू अंधभक्त अभी भी वो टॉयलेट को ही विकास समझ बैठे हैं। ये बताइए, वर्तमान समय में इनको कम से कम हॉस्पिटल का निर्माण कराना चाहिए, 6 साल में इनको विद्यालय का निर्माण कराना चाहिए, इनको बेरोजगार नौजवानों की रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। वारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, अब इनकी खेल ये इनके प्रवक्ता हो या प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्रवक्ता 56 इंच की बातें करते हैं, लेकिन नेपाल जैसा देश आंख दिखा रहा है, चाइना पीछे हटने को नहीं मान रहा, क्या कहेंगे आप? एक तरफ राफेल की और 56 इंच की बात करते हैं। देखिए, ये सब व्यापारी हैं। इन लोगों का इतिहास, इन संघियों का इतिहास रहा है कि माफी वीर हैं ये माफी वीर हैं। हाथ जोड़ करके मैं महामहिम राष्ट्रपति से अनुरोध करना चाहता हूं कि जुमलाबाज सम्राट, बकैती मास्टर, ढपोर संखी, कायर, सरेंडर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाना चाहिए। गलवान घाटी और पेंगांग झील और जो चाइना ने कब्जा किया उसके लिए इनको परमवीर चक्र देना चाहिए। जो सेना के जवानों को कभी कभी प्राप्त होता है या मरणोपरांत प्राप्त होता है, या जीते वक्त जैसे मेजर धन सिंह थापा, लेफ्टिनेंट राणे को मिला था। मैं आपसे एक दावे के साथ कह देना चाहता हूं, इस देश का दुर्भाग्य है, जुमलेबाज और मदारी के चक्कर में आकर देशवासियों ने अपने पीठ में नहीं अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। आज बताइए, उत्तर प्रदेश में आए दिन ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, हमारी बहू बेटियों की इज्जत रोड पर नीलाम की जा रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। दलितों की हत्या हो रही है, यादवों की हत्या हो रही है, मुसलमानों की हत्या हो रही है। ये बताइए, हम रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं, हम सनातन धर्म के मानने वाले? तो इस देश में कम से कम ये सेकुलर विचारधारा का देश है, बाबा साहब के द्वारा निर्मित संविधान से चलता है। तो उस विदेश नीति की तो तारीफ होती है ना, मोदी जी की विदेश नीति की तारीफ तो होती है। कहाँ तारीफ होती है? पूरा विश्व तो थूक रहा है कि आप अपने देश के नागरिकों की, अपने देश के किसानों को खुशहाल नहीं रख पा रहे हैं। तो कौन जोकर देखे हैं? मेरा नाम जोकर पिक्चर देखा है आपने? सेम वही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज वो फ्रीडम फाइटर रहे हैं, 97 साल उम्र हो गई है, वही एकमात्र फ्रीडम फाइटर बचे हुए हैं इस देश में। नाबालिग अवस्था में 6 महीना जेल काटा था इन्होंने बनारस, और उसके बाद 9 महीना काटा था मध्य प्रदेश में। और उस व्यक्ति के ऊपर, संत आदमी के ऊपर आप अंगुली उठा रहे हैं। इस देश के 90-95% जो दुकानदारी चलाने वाले संत हैं, चाहे गोरखनाथ मठ हो चाहे कोई मठ हो, ये मठाधीशी करते हैं और सरकार के तलवे चाटते हैं। वो संत नहीं है, संत के रूप में शैतान है। हम लोग जगत गुरु शंकराचार्य को मानते हैं। जब राफेल के पीछे इतना बड़ा घोटाला है तो मीडिया इन चीजों से पता क्यों नहीं हटा रही है? मीडिया की औकात है, लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। मीडिया अपनी दुकानदारी बचाना चाहेगी, बचाने के लिए तैयार रहेगी। तमाम चैनल अडानी अंबानी के तो हैं, 90% चैनल इन्हीं लोगों के हैं। बिहाने झटक देंगे सब कि जाओ अंजराम कश्यप तुम्हारी दुकानदारी बंद, श्वेता सिंह तुम्हारी दुकानदारी बंद, चित्रा त्रिपाठी तुम्हारी दुकानदारी बंद, रजत शर्मा एक हैं, वो तो आरएसएस का पिट्ठू है। आप ये बताइए कि जितने हैं, अमित देवगन है, वो अरबन गोस्वामिया है, उसके मुंह में तो बवासीरें रहती है भाई साहब। किसके मुंह में? अरबन गोस्वामी। अच्छा। वो तो इंटरनेशनल ब्रांड का दलाल है, नेशनल नहीं, इंटरनेशनल ब्रांड का। इतने बड़े चैनल के वो मालिक है, आप इस तरीके से बोल रहे हैं? मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। मैं ही नहीं, एक बेचारे मध्य प्रदेश के हैं पत्रकार, क्या नाम है, वो गए थे एक बार पाकिस्तान भी, उन्होंने कहा ये तो आतंकवादियों का चैनल है,
ये हाफिज सईद से भी ज़्यादा खतरनाक है, लश्कर तैयबा से ज़्यादा खतरनाक है ये इसका अरविंद गोस्वामी का चैनल। ये जो आप इतना विरोध कर रहे हैं तो लोग तो कहेंगे फिर कि आप मोदी जी की तरक्की कर रहे हैं। मोदी जी की तरक्की से कौन सा, देश की तरक्की से हमको खुशी है। देश के किसान खुशहाल हों, देश के नौजवान खुशहाल हों, देश का जो है बेरोजगार विद्यार्थी, हमारे देश में हॉस्पिटल बने, विकास कार्य हो। हमें किसी प्रधानमंत्री के तरक्की से कुछ लेना देना नहीं है। देश की तरक्की होनी चाहिए, उससे हमको खुशहाली मिलेगी, हमारा देश सुरक्षित हो, सुरक्षित हाथों में रहे। माननीय राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो 100% सत्य कहते हैं। माननीय श्रीमती सोनिया गांधी देश हित में जो कहती हैं वो 100% सत्य कहती हैं। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी जो कहती हैं वो भी सत्य कहती हैं। कुंवर RPN सिंह और माननीय तारिक अनवर और उसके बाद श्याम सुंदर सिंह धीरज, उत्तर प्रदेश के 3 बार विधायक और कैबिनेट मंत्री रहे विनय कुमार पांडे। बात कर लेते हैं। संबित पात्रा ने ट्वीट किया है कि भूमि पूजन जो हो रहा है तो कहीं पे भूमि पूजन है तो कहीं पे सूजन है। तो कहीं ना कहीं आप जैसे जो लोग विरोध करते हैं मोदी का, वो कहते हैं आप लोग में सूजन हो रहा है। अरे हमको कहे सूजन होने जाए, अरे राम मंदिर बनाओ या भाड़ में जाओ, हम ही थोड़े भुगतेंगे, पूरा देशवासी भुगतेंगे, पूरा भारतीय नागरिक भुगतेंगे। आप भुगत रहे हैं, कितने लोगों का रोजगार चला गया, कितने लोग भुखमरी के कगार पे हैं। कोरोना से कम भुखमरी से ज़्यादा मरेंगे और क्राइम बढ़ेगा। किसी गवर्नमेंट की औकात नहीं है। भूखे पेट बाबू, पेट की भूख इंसान को गद्दार बना देती है। आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये सब ब्रिटानिया गवर्नमेंट के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। आप पुलिस वाले आज नौकरी कर रहे हो, कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोजगार नहीं मिलेगा। भाई साहब, आज के डेट में 90-95% लोग ये जितने चैनल उसको बंद कर देते हैं। इन सबों की आवाज़ सुनना पसंद नहीं करें। औरतें गाली दे रही हैं इन सबों को, गांव की पढ़ी लिखी या अनपढ़ औरतें गाली दे रही हैं, भद्दी भद्दी गाली दे रहे हैं। ये चले जहाँ बीच में दीपक चौरसिया गए थे, एक दो जगह गए थे, उनके चैनल पर और कौन शुक्ला है, एक पहले शिवसेना में था, अब आजकल भाजपा का प्रवक्ता बना है, उस सामने सामना गाली गलौजा अनाप शनाप असंसदीय बात का प्रयोग हो रहा था दीपक चौरसिया के चैनल पर। अब समझ लीजिए कि जनता किस तरह से उबाल खाए बैठी है, खा रही है। आज उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण सड़क पे है, उत्तर प्रदेश का यादव सड़क पे है, उत्तर प्रदेश का दलित सड़क पे है, उत्तर प्रदेश का मुसलमान सड़क पे है। भैया, हमारे टैक्स के पैसों को आप अपने यशबाजी मुड़ाओगे, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। उसका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए।